अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये बैंकर्स एल्गोरिदम करेंगे। बैंकर एल्गोरिदम जो है वो यूज़ होता है ताकि डेडलॉक से बचा जा सके और रिसोर्सेज को जो है वो असाइन करने से पहले प्रोसेसेस को पता लग जाए कि कोई डेडलॉक तो नहीं अकर होगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इनको इसको आप सीपीयू रैम मेमोरी वगैरह जो भी आपने समझना समझ लें। ए जो है वो 10 के बराबर है, बी 5 के, सी 7 के, ये रिसोर्सेज हैं ए बी सी। और क्वेश्चन जब आता है तो उसमें लोकेशन जो है वो ए बी सी तमाम प्रोसेसेस को जो है वो रिसोर्सेज की दी होती है। यानी पी नॉट को जो है वो ए ज़ीरो साइन किया हुआ है इस वक्त, बी जो है वो 1 साइन किया हुआ है पी नॉट को, और सी रिसोर्स जो है वो 0 साइन किया हुआ है। इसी तरीके से बाकी जो है ना वो साइन किए हुए हैं रिसोर्सेज। इसी तरह इनकी डिमांड भी लिखी आएगी क्वेश्चन के अंदर कि ए की जो टोटल डिमांड है वो पी नॉट की जो टोटल डिमांड है वो 7, 5 और 3 है। यानी इसको ए जो है 7 चाहिए, बी 5 चाहिए और सी 3 चाहिए। ये टोटल डिमांड है। अगर ये टोटल डिमांड जो है पूरी होती है तो ये पी नॉट जो है एग्जीक्यूट होगा। इसी तरीके से ये इसकी अगर पी वन की टोटल डिमांड जो है वो ये 322 है, अगर इसकी ये इसको अवेलेबल होता है और ये इसकी डिमांड पूरी होती है तो पी वन एग्जीक्यूट होगा। अगर ये पूरी इसमें से कोई एक ए बी सी किसी एक रिसोर्स की भी डिमांड पूरी नहीं होती तो ये एग्जीक्यूशन इसकी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये हमने टोटल रिसोर्सेज हमारे पास 10, 5 और 7 थे, जिसमें से हमने ये ए जो है वो पी नॉट को इस पी वन को और इस तरीके से 3 जो है वो पी टू को और 2 जो है वो 3 को साइन किया, 0 पी 4 को साइन किया। तो हम देख लेते हैं कि ए हमने कितना साइन किया हुआ है। 2 + 3 + 2 जो है हमारे पास 7 आ जाता है। इसी तरीके से बी जो है हमारा 2 आ गया। ठीक है। और सी जो है हमारा 5 आ गया। 2 + 1 + 2, 3 + 2 5। ठीक है, 5 आ गया। अब ये 3 7 2 5 जो है ये हमने रिसोर्सेज असाइन किए हुए हैं, जबकि हमारे पास टोटल रिसोर्सेज जो थे वो 10, 5 और 7 थे, जिसमें से ए जो है वो 10 था, 7 असाइन हो गया। तो इसी तरीके से जब ए 10 था हमारे पास, उस 7 असाइन हो गया तो हमारे पास बाकी जो है वो ए 3 बचा। इसी तरीके से बी जो था वो 5 था हमारे पास, 2 हम असाइन कर चुके हैं तो हमारे पास बाकी 3 आ गया बी। बाकी जो बचा अवेलेबल है वो 3 आ गया। ठीक है। इसी तरह सी जो है हम 5 असाइन कर चुके हैं और तो हमारे पास 7 अवेलेबल था, तो 7 - 5 जो है वो हमारे पास 2 आ गया। तो हमारे पास इस वक्त जो है ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अवेलेबल के कॉलम में हम यहाँ पे ए हमारे पास 3 अवेलेबल है, बी हमारे पास 3 अवेलेबल है, सी हमारे पास 2 अवेलेबल है। तो ये रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। और पी नॉट की जो टोटल डिमांड है वो 753 है, जबकि इसको बी जो है वो 1 दे दिया है, बाकी ए और सी असाइन नहीं किए, और बी जो है 1 दे दिया हुआ है। अब नीडेड मज़ीद इसको कितने चाहिए वो नीडेड कहलाता है। यानी अगर हमने ये नीड निकालनी है पी नॉट की कि इसको मज़ीद कितने चाहिए, कुछ तो एलोकेट हो गए हुए हैं और जो बाकी हैं वो डिमांड टोटल डिमांड में से वो अगर माइनस कर देंगे तो हमें बाकी पता लग जाएंगे। यानी 7 - 0 कर देंगे तो 7 ही आ जाएगा। यानी इसको 7 ही चाहिए ए। और इसी तरीके से 5 - 1 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। यानी टोटल इसकी डिमांड बी की जो थी 5 थी, लेकिन बी जो है 1 पहले से असाइन था इसको। तो अब इसकी डिमांड जो है ज़ाहिर बात है 4 और मिलेगी तो इसकी डिमांड पूरी हो जाएगी। तो हमें नीडेड हमने निकालने के इसको 4 और चाहिए ताकि इसके पास 5 आ जाए। अब इसी तरीके से 3 इसकी सी की डिमांड थी पी नॉट की, जबकि असाइन हमने इसको कुछ भी नहीं किया हुआ था 0। तो 3 - 0 हमारे पास 3 आ जाएगा। यानी हमने नीडेड कैसे निकालने हैं, हमने नीडेड निकालने हैं जो डिमांड है माइनस एलोकेशन कर देंगे तो हमारे पास नीडेड आ जाएंगे। ठीक है। तो डिमांड माइनस एलोकेशन कर देंगे तो हमारे पास नीडेड आ जाएंगे। यानी ये टोटल इसकी रिक्वायरमेंट है, ये असाइन हो चुकी है, तो बाकी कितने और चाहिए इसको एग्जीक्यूशन के लिए पी नॉट को। ठीक है, ये नीडेड कहलाता है।
अब अवेलेबल हमारे पास 3 3 2 हैं। अब हमने ये देखना है क्या हम इसकी नीड पूरा कर सकते हैं इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम इसको दे दें और पी नॉट एग्जीक्यूट हो जाए। तो देखें ए हमारे पास 7 हमें नीड 7 की है, लेकिन अवेलेबल हमारे पास 3 है, तो इसका मतलब है ए को फुल नहीं कर सकते। इसी तरीके से बी हमारे पास 4 चाहिए, बी हमारे अवेलेबल जो है वो 3 है। इसी तरह ये भी हम डिमांड इसकी पूरी नहीं कर सकते, सी जो है 3 चाहिए और हमारे पास अवेलेबल सी जो है वो 2 है। यानी अवेलेबिलिटी जो है ऑफ रिसोर्सेज जो है वो ग्रेटर और या फिर इक्वल होनी चाहिए नीडेड के, फिर एक प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन की तरफ जाता है। अगर अवेलेबिलिटी कम है, नीडेड ज़्यादा है, तो फिर प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फ़िलहाल ये प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम अगले प्रोसेस को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो डिमांड है वो है 3 2 2 और इसको साइन जो हो चुके हैं ऑलरेडी वो 2 हो चुका है। इसका मतलब 3 - 2 1 जो है इसको मज़ीद चाहिए। ए जो है 3 है डिमांड इसकी, लेकिन इसको अवेलेबल 2 हो चुका है, तो बाकी इसको एक और चाहिए। इसी तरीके से 2 है, बी जो है 2 चाहिए टोटल इसकी डिमांड, 0 साइन हुआ है तो इसका मतलब 2 - 0 2 ही आ जाएगा। इसी तरीके से 2 माइनस सी जो है इसको 2 चाहिए, तो इसको साइन कोई भी नहीं हुआ, 0 है, 2 - 0 2 आ जाएगा। तो अब इसकी जो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो डिमांड चाहिए वो ये वाली है, नीडेड जो चाहिए रिसोर्सेज वो ये वाले हैं और हमारे पास अवेलेबल ये हैं। तो क्या हम ए अवेलेबल कर सकते हैं? यस, हमारे पास 3 हैं, इसको 1 चाहिए। बी इसको 2 चाहिए, हमारे पास 3 हैं। यस, ये भी अवेलेबल कर सकते हैं। 2 इसको चाहिए सी और हमारे पास अवेलेबल भी 2 है। इसका मतलब है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मैं इसको टिक कर देता हूँ इसको यहाँ पे, ठीक है। और सीक्वेंस में प्रोसेस एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में मैं यहाँ पर P1 लिख देता हूँ, यानी P1 को ये नीडेड चाहिए थे, P1 की अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की पूरी हो गई, इसको डिमांड इसकी पूरी हो गई, अब ये चल जाएगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे P1 लिख दिया है। जब ये एग्जीक्यूट होगा P1 तो इसने जो पहले एक्वायर रिसोर्सेज किए थे ये रिलीज़ कर देगा, तो हम इसमें अवेलेबल में जमा कर देंगे। तो इसके पास A2 था, ये B0 था, C0 था। अब इन दोनों को जमा करें, A3 + 2 5 हो गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। ये मैंने वैसे समझाने के लिए लिखा है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इसको ये वैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज बढ़ गए हैं क्योंकि P1 एग्जीक्यूट हो चुका है और इसके जो रिसोर्सेज हैं ये रिलीज़ हो चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं। अब हम देखते हैं क्या हम P2 की नीड जो है वो पूरी कर सकते हैं, यानी पहले हम नीड निकाल लेते हैं, डिमांड माइनस एलोकेशन। तो 9 - 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 0 - 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 - 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसकी जो डिमांड है, जो नीडेड, जो इसको करंटली नीडेड रिसोर्सेज चाहिए वो A6 चाहिए, बाकी 0 0 चाहिए। क्या हम ये पूरी कर सकते हैं? हम ये पूरी नहीं कर सकते क्योंकि इसको A6 चाहिए, हमारे पास 5 है। तो हमें सारे रिसोर्सेज अगर हम पूरे कर सकें A B C तीनों, तो फिर हम प्रोसेस एग्जीक्यूशन होगी, वरना एग्जीक्यूशन नहीं होगी। तो हम इसको छोड़ देंगे, हम अगले नेक्स्ट की नीड निकालते हैं। तो इसकी जो है वो डिमांड 4 2 2 है, जबकि इसको जो है 2 1 1 अब पहले से अवेलेबल हैं, इसको कर दिए हैं, पहले दे दिए हुए हैं। अब डिमांड माइनस एलोकेशन माइनस करेंगे तो मज़ीद इसकी जो नीड है वो आ जाएगी हमारे पास 4 - 2 2 2 - 1 1 2 - 1 1। क्या हम अब देखेंगे क्या हम इसकी नीड को पूरी कर सकते हैं? हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज इतने हैं कि हम इसकी फुलफ़िल कर सकें रिक्वायरमेंट। ए हमारे पास इसको 2 चाहिए, हमारे पास 5 है, इसका मतलब है ये हम अवेलेबल कर सकते हैं। बी जो है इसको 1 चाहिए, हमारे पास 3 है। सी हमारे पास इसको 1 चाहिए, हमारे पास 2 है, इसका मतलब है हम इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी P3 एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर P3 लिख देते हैं सीक्वेंस में। अच्छा, अब जब P3 एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसको मैं टिक कर रहा हूँ जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो फिर अपने ये रिसोर्सेज रिलीज़ करेगा। इसके रिसोर्सेज कौन से हैं? 2 1 1। तो 2 1 1 रिलीज़ करेगा तो हमारे पास अब टोटल रिसोर्सेज कितने हो जाएंगे? 5 + 2 7, 3 + 1 4, 2 + 1 3।
ठीक है। तो अब देखते हैं, अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं। P4 को देखते हैं, इसकी नीड क्या है। 5 माइनस ज़ीरो, 5, 3 माइनस ज़ीरो 3, 3 माइनस 2 1। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हम इसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इसको A5 चाहिए, हमारे पास 7 है। B जो है 3 चाहिए, इसको हमारे पास 4 है। ये भी हम पूरी कर सकते हैं, ये भी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह C इसको 1 चाहिए, ये हमारे पास 3 है, तो इसका मतलब है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये जो इसके ये हम इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं, P4 एग्जीक्यूट होगा। और ये रिसोर्सेज जो हैं इसके पास 002 हैं, ये रिलीज़ कर देगा। जब ये रिलीज़ करेगा तो हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो 7 + 0 7, 4 + 0 4, 3 + 2 5। हमारे पास 7 4 5 आ जाएंगे। अब हम इस ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हम दोबारा ऊपर से चलेंगे। अब हमारे पास 3 प्रोसेसेस जो हैं, P1 P3 और P4 एग्जीक्यूट हो चुके हैं, और P0 और P2 हमारे पास अभी पड़े हैं, जिन्होंने अभी एग्जीक्यूट होना है। हम P1 से स्टार्ट करते, P0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये जब हम देखते हैं क्या हम इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। इसको A7 चाहिए, हमारे पास अवेलेबल 7 है। ठीक है, ये पूरा हो गया। B जो है 4 चाहिए, इसको हमारे पास भी 4 अवेलेबल है। C जो है वो 3 चाहिए, हमारे पास 5 अवेलेबल है। इसका मतलब है हम इसकी नीड पूरी कर सकते हैं। अब इसका मतलब है ये P0 जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब जो इसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं ये रिलीज़ कर देगा, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो गया है। इसके पास 0 1 0 है, तो 0 1 0 यहाँ पर लिखेंगे और इसको जमा करेंगे। 7 4 + 1 5, 5 + 0 5। ठीक है, तो इसका मतलब है P0 भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया, हमने सीक्वेंस में लिख दिया। पहले P1 P3 P4 P0। अब P2 की बारी आती है। क्या हम देखते हैं कि हम इसके रिसोर्सेज को, इसकी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। इसको A6 चाहिए, हमारे पास 7 है, इसका मतलब हम ये कर सकते हैं। इसको बाकी 0 0 चाहिए, तो ये इसकी नीड पूरी हो जाएगी, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। P0 जो है 0, P2 जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये अपने रिसोर्सेज 320 302 रिलीज़ कर देगा। 302 को जब हम इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 5 और 7। यानी 10 हमारे पास A है, 5 B है और 7 C है। तो हम यहाँ से अपना क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग में रिसोर्सेज जो थे वो A हमारे पास 10 था, B हमारे पास 5 था और C हमारे पास 7 था। इसका मतलब है कि हमारे पास वापस सारे रिसोर्सेज वापस वही अमाउंट में वापस आ गए हैं। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ठीक है, ये एक हमारा डबल चेक हो सकता है। अब हमारा लास्ट में जो है P2 है, चलो एग्जीक्यूट हुआ है, तो P0 के बाद हमने ये सीक्वेंस लिख दिया है। इसमें डेडलॉक जो है अगर नहीं होगा रिसोर्सेज की, अगर हम इस तरीके से इस सीक्वेंस में इसको चलाएं तो हमारा डेडलॉक नहीं होगा और सीक्वेंस उसकी ये बनेगी प्रोसेसेस की। ठीक है जी, ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।